सो भाई लोगों, चैम्पियंस लीग इज़ बैक आफ्टर ब्रेक ऑफ 1 मंथ। और क्या ही मैच डे था, एक से बढ़कर एक मैचेस हुए। बार्सिलोना ने कल अपना मैच खेला स्लाविया प्राहा के अगेंस्ट और जीत ही गए जैसे तैसे करके। हम 4-2 की विन है। बहुत ही कन्विंसिंग एज ए स्कोर शीट में बहुत ही कन्विंसिंग लग रही है, पर इतनी कन्विंसिंग थी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हम खेल रहे थे, मतलब क्या ही बोलूँ मैं अब। ये जो डिफेंस लाइन थी, कूंदे, जेरार्ड मार्टिन, एरिक गार्सिया और बाल्दे की, मतलब बाल्दे और कूंदे, बहुत ही बुरा गेम था उनका। क्या ही कहूँ मैं, मतलब क्या हो गया इन दोनों को मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही बुरा खेल रहे हैं सीज़न। बाल्दे को देख के लग रहा था कुछ कर ही नहीं पा रहा है ये। सिर्फ फ्लैंक में आगे पीछे कर रहा है, ज़्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, क्रॉसेस नहीं कर रहा है एक भी। सिर्फ मतलब फ्लैंक में आप आगे पीछे कर रहे हो तो क्या है। कूंदे को मैं देख रहा था बीच बीच में मैच में, कूंदे साइड लाइन पे खड़े हो जा रहा था एकदम, मतलब कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं लग रहा था। कूंदे को देख के ऐसा लग रहा था कि खेलने की इच्छा ही खत्म हो गई है। पता नहीं क्या ही हो रहा था यहाँ पे। कूंदे को क्या हो गया मुझे कुछ नहीं पता। बाकी एरिक गार्सिया की बात करूंगा मैं। एरिक गार्सिया का गेम बहुत ही बढ़िया था। हर जगह वो बंदा था, उसकी मतलब डुअल्स विन करे उसने, बहुत ही बढ़िया बॉल को कैरी करके ले जा रहा था डिफेंस से आगे तक। बहुत ही बढ़िया गेम था एरिक गार्सिया का। जिस तरीके से कल हम खुल रहे थे, क्योंकि डिफेंस हमारा पूरा खुला हुआ था, मतलब कल भी हम खुले हुए थे स्लाविया प्राहा के अगेंस्ट। 2 गोल हमने खाए, दोनों कॉर्नर से खाए। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, पहला गोल जो खाया वो देख के तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या चल रहा है। मतलब प्लेयर्स क्लियर ही नहीं कर रहे थे बॉल। मतलब फार पोल पे, आपका सेकंड पोल पे बॉल आ रही है, आपके प्लेयर्स क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। क्या बात, ये क्या हुआ मतलब। बहुत ही बुरा गोल खाया हमने यहाँ पे। बाकी अगले मैच के प्रॉब्लम है पेड्री, सबसे बड़ी बात है पेड्री इंजर्ड हो चुके हैं अब। पता नहीं कितने टाइम के लिए इंजर्ड रहेंगे। हैमस्ट्रिंग इंजरी है, मेरे हिसाब से कम 1 महीने के लिए वो इंजर्ड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से उसको देख के लग रहा था कम से कम 1 महीने के लिए पेड्री इज इंजर्ड। फ्रेंकी डियोंग इज आउट फॉर नेक्स्ट मैच बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ येलो कार्ड्स। 5 येलो कार्ड मिल चुके हैं, तो फ्रेंकी भी अगले मैच के लिए आउट रहेंगे। कोपनहेगन के अगेंस्ट है हमारा मैच। इजी मैच है, लेकिन फिर भी अब अगले मैच में डिफेंस, मतलब एरिक गार्सिया को हमें डीएम खिलाना पड़ेगा। एरिक गार्सिया के साथ कसाडो या फिर मार्क बर्नाल खेलेंगे, जो कि अच्छी बात है इन दोनों के लिए, क्योंकि इन दोनों को मौका मिलना चाहिए। दोनों अच्छे प्लेयर हैं। बाकी क्या ही बोलूँ मैं गेम के बारे में। रूनी बर्दाजी, मतलब कल नहीं लगा, मुझे लगा था रूनी बर्दाजी कुछ करेगा, क्योंकि लमीन के एब्सेंस में रूनी अक्सर कुछ करता है। कल रूनी ने कुछ नहीं करा, 61 में उसे सब्स्टिट्यूट भी कर दिया था। बाकी रफीनिया का गेम भी इतना वो नहीं था, मतलब ट्रैक बैक कर रहा था रफीनिया, फुल वो था, लेकिन रफीनिया का गेम भी इतना अच्छा नहीं था। लेवेंडोस्की ने एक ओन गोल मारा, एक गोल मारा, बहुत ही बढ़िया। डैनी ओल्मो, भाई क्या है, क्या बोलूँ मैं उस बंदे को। वो बंदा ऐसे कल उसने इतना खतरनाक बैंगर मारा। और पिछले मैच में सोसिएडाड के अगेंस्ट उस बंदे ने खाली क्लियर कट चांसेस छोड़े। मतलब उस बंदे को क्या ही बोलूँ मैं। वो जिस दिन अपनी फॉर्म में होता है तो ऐसे ऐसे गोल मार देता है, और जिस दिन फॉर्म में नहीं होता तो ऐसे आसान से चांसेस भी छोड़ देता है। बाकी बार्सिलोना ने 4-2 जीता अपना मैच। बहुत ही कन्विंसिंग नहीं था, लेकिन अभी मैच विन मैटर करते हैं, क्योंकि हमारा मेन एम यहाँ पे है टॉप 8 क्वालिफिकेशन। टॉप 8 में क्वालिफाई करना है हम लोगों को, क्योंकि ताकि हम मैचेस कम खेलें। और अभी जिस तरीके से हमारे हाल हैं, अगर मैं टेबल देखूँ यहाँ पे, तो हम अभी 9th ऑन द टेबल है विथ 13 पॉइंट्स। और मतलब 6 से लेकर अगर देखें तो 13 तक जितनी भी टीम है सबके 13 ही पॉइंट है। जीडी में हम थोड़ा पीछे हैं। और अगला मैच यहाँ पे पेरिस सेंट जर्मन और न्यूकासल का है एक दूसरे के अगेंस्ट। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का मैच ड्रॉ होता है, एक भी टीम कोई हारती है, तो हमें फेवर है, क्योंकि हम मतलब वहाँ से हम टॉप 8 में आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इन दोनों में से कुछ ड्रॉ होता है तो बहुत ही बढ़िया है इन दोनों का मैच, तब हम डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। बाकी वरना हमें थोड़ा इधर उधर दूसरी टीमों पे भी भरोसा करना पड़ेगा गोल डिफरेंस के मामले में। बाकी मुझे लगता है हम टॉप 8 क्वालिफाई कर देंगे आराम से। बहुत ही खतरनाक मैच डे था। इस मैच डे पे ऐसे कोई मैचेस थे नहीं जिन्हें देख के हम भूल गए। आर्सेनल वर्सेस इंटर मिलान का एक मैच था, वो भी आर्सेनल ने एक तरफा कर दिया था, 3-1 हराया इंटर को। इंटर मतलब क्या ही बोलूँ मैं। बाकी कल मार्सेल और लिवरपूल का मैच हुआ, भाई साहब डोमिनिक सोबोसलाय फ्री, एक और फ्री किक मारी उस बंदे ने। मतलब कल उसने अपनी इंटेलिजेंस दिखाई, जिस तरीके से उसने उसने देखा कि वॉल में अक्सर जो ज़्यादातर आजकल क्या होता है कि वॉल के पीछे एक बंदे को लिटा दिया जाता है, ताकि बॉल प्लेयर्स उसके नीचे से न मारे, क्योंकि ऐसे गोल बहुत पड़ते हैं आजकल। लेकिन कल वो नहीं करा यहाँ पे मार्सेल ने, और डोमिनिक सोबोसलाय ने वहीं पे फ़ायदा उठाया और बॉल को सीधे वॉल के नीचे से मारा और गोल। मतलब यहाँ पे इंटेलिजेंस काम आई उसकी। बाकी कल मोहम्मद साला का भी गेम अच्छा था, क्योंकि अक्सर अब पिछले कुछ मैचेस में ऐसा हो रहा था कि क्रिएटिविटी नहीं आ रही थी कहीं से भी, सिर्फ वर्ड्स अकेला कर रहा था, क्रिएटिव चीज़ें वो कर रहा था। कल साला के आने से थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें हुई, क्रिएटिविटी बढ़ गई लिवरपूल की टीम की, जो कि अच्छा था। बाकी अच्छा गेम था कल। ग्राउंड बर्ड्स का, मैकलिस्टर, सबका अच्छा गेम था मैं ये कहूँगा।
बाकी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। अगले मैच में प्रॉब्लम्स है। पेड्री अगर एक महीने के लिए, अभी हमारे आने वाले फिक्चर्स हैं वो आसान है। इन द ला लीगा में आसान फिक्चर्स हैं हमारे, तो इतनी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन पेड्री की एब्सेंस तो होती है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।